मैं आपका एथलीट बन जाऊंगा। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है भाई, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप उसके बदले में मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डालूंगा, ओ वाह। मैं अपनी स्टोरी पे स्वाइप अप डालूंगा, ओ वाह। लेकिन उससे मेरा क्या भाई। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज का एपिसोड तो बहुत ही मालामाल, इंटरेस्टिंग, स्पॉन्सरशिप। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको फ्री वाली चीज़ दिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, समझ रहे हो आप। आज हम बात करने वाले कि हाउ टू गेट अ स्पॉन्सरशिप। बहुत टाइम से ये सवाल था, लोगों के क्वेश्चंस थे। मुझे एक्चुअली ऐसा था कि मैं ये सवाल का जवाब दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुम देना चाहते हो लेकिन ये श्योर नहीं रहते हो कि किस तरीके से ऑडियंस लेगी। बट फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे तो सिर्फ सच ही बोलना है। किसी को समझ में आए तो ले ले, ना समझ में आए तो खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना, मत मिलना वापस। तो खैर, बात करते आज का जो टॉपिक है, हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप। मुझे लगता है कि जो भी इंसान इस इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जब एंटर करता है तो उसको ये लगता है कि भाई हम एक कंपटीशन करेंगे, एक कंपटीशन जीत जाएंगे, 3 महीने की प्रेप, 6 महीने की प्रेप करने के बाद में, और उसके बाद में वी विल बिकम सम ऑफ द बिग नेम से। वो अपने आप को, जो भी उनके आइडियल फेवरेट रहते हैं, उनसे कंपेयर करके कि हमको यार सप्लीमेंट कंपनी स्पॉन्सर कर देगी, इक्विपमेंट कंपनी कर देगी, ये कंपनी कर देगी, वो कंपनी कर देगी। बट दिस इज़ ऑल गुड टू ड्रीम अबाउट, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। दैट्स नॉट द वे इट वर्क नाउ इट इज़ स्पेशली। हाँ, पहले ये होता था कि आप मिस्टर इंडिया ले लो, मिस्टर वर्ल्ड ले लो, या कोई भी बड़ा टाइटल ले लो, एंड यू बिकम द स्पॉन्सर एथलीट बिकॉज कंपनी वांटेड। और वो टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू कांट बी नोकिया। नोकिया का एग्जांपल देख लो, वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ा तो क्या हुआ? ऑब्वियसली दूसरी कंपनीज ने ओवरटेक कर लिया। 3310, द मोस्ट सेलेबल फोन एंड द मोस्ट फेमस फोन इन द हिस्ट्री आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। यानी मैं जितने साल से देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा फेमस कोई फ़ोन हुआ था। 3310 मजबूत, टिकाऊ, सस्ता, सुंदर, सब कुछ अच्छा था। लेकिन वक्त के साथ नोकिया ने अपनी प्रोग्रेस नहीं करी तो उसकी ग्रोथ रुक गई। आज नोकिया का नामो निशान नहीं है। 3310 आज की तारीख में आपके घर के बच्चों को भी नहीं चाहिए। एंड ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है जो वक्त के साथ की है। हमारे इधर पे बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर है, बहुत ही अच्छे अच्छे एथलीट्स है, लेकिन वाई दे डोंट हैव स्पॉन्सरशिप? बिकॉज इट्स अ सिंपल रीज़न, उन्होंने वक्त के साथ आगे नहीं बढ़े। मेरा ये मतलब नहीं है कि वक्त के साथ आगे नहीं बढ़े इनमें ज़िंदगी में, वक्त के साथ उन्होंने नई चीज़ों का अडॉप्ट नहीं किए, सोशल मीडिया पे वर्क नहीं किए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत कम ऐसे एथलीट है जो कर पाए, एंड दैट इज द रीजन दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो इट्स द सेम एज फिल्म इंडस्ट्री। एक बड़ा एक्टर, उसको 10 मिलेंगे, इंडोर्समेंट्स मिलेंगे, लेकिन एक एथलीट जो है उसको 10 स्पॉन्सरशिप मिलेगी। बट नोबडी गोना टच द एक्टर हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, हु इज नॉट इन द न्यूज़। और सेम थिंग, कोई भी यहाँ पे वो एथलीट को नहीं स्पॉन्सर करना चाहता जो शो में अच्छा नहीं कर रहा है या सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं करता है। देखो, पहले का ज़माना जो था वो बहुत अलग था। आप एक टाइटल जीते, आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई कि भाई आप हमारी कंपनी का टी-शर्ट पहनिए, हम आपको फ्री में डब्बे देंगे, थोड़े बहुत पैसे देंगे, और उनसे उनकी सेल बढ़ जाएगी। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है। हाउ यू गेट द स्पॉन्सरशिप? दे डोंट केयर अबाउट योर टाइटल। आप मिस्टर इंडिया का टाइटल जीते हो, मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल जीते हो, IFBB प्रो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतनी एग्जांपल्स दे सकता हूँ लोगों की जिन्होंने कभी ज़िंदगी में शो भी नहीं किया और आज की तारीख में बहुत बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप लेके बैठे। लाइक इवन आई कांट इवन इमेजिन कि इतना पैसा भी स्पॉन्सरशिप में मिलता है। और मैं उनसे जेलस नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ कि भाई इनसे कुछ सीखना चाहिए हमें। एंड एवरीबडी शुड लर्न। कॉम्पिटिशन इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। मैं खुद भी जो हूँ आज फिटनेस इंडस्ट्री में, अपने काम, इंडस्ट्री, कंपटीशन, इन सारी चीज़ों की वजह से हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर सिर्फ कंपटीशन करते रहो ये उम्मीद में कि भाई मैं कंपटीशन करूँगा तो मुझे स्पॉन्सरशिप आएगी। कंपटीशन करोगे, परफॉर्म अच्छा करोगे, एक अच्छे लेवल का शो जीतोगे, डेफिनेटली तुम्हें अप्रोच मिलेगा बिकॉज वहाँ पे तुम्हारी हाइप बनी रहती है। बट एट द सेम टाइम अगर तुम अपना जो सोशल मीडिया है उसको आप ग्रो नहीं करोगे साथों साथ, तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है सिर्फ उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, और जिनके फॉलोअर ज़्यादा नहीं है उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। दैट इज़ नॉट ट्रू। फॉलोअर का गेम ऐसा होता है ना कि देखो, आपके 1 लाख फॉलोअर है बट आप में कैपेसिटी है 1000 कस्टमर जनरेट करने के लिए कंपनी के पास में, और किसी के 1 मिलियन फॉलोअर है, उसके पास में कैपेसिटी है सिर्फ 100 जनरेट करने के लिए। तो कंपनी किसको स्पॉन्सर करेगी? 1 लाख वाले को या 1 मिलियन वाले को? अगर मैं ओनर रहूँगा तो मैं डेफिनेटली 1 वाले को करूँगा, क्योंकि भाई मुझे तो ये देखना है ना कि कौन मेरे को बिजनेस ज़्यादा ला के दे रहा है।
क्योंकि 1 मिलियन वाले का प्राइस भी इधर रहेगा और बिजनेस इधर रहेगा, लेकिन 1 लाख वाले का प्राइस इधर रहेगा और बिजनेस इधर रहेगा, तो मैं तो 1 लाख वाला प्रेफर करूंगा। यू नीड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू वांट ऑन सोशल मीडिया। और वो ऑडियंस कैसे आती है? जिस तरीके का आप कंटेंट डालते हो। आप अगर अच्छा कंटेंट डालते हो, आप एजुकेशन डालते हो, तो लोग वहाँ पे सीखने आते हैं। लाइक माई यूट्यूब चैनल, आई डोंट थिंक आई हैव द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल इन द कंट्री, बट मुझे इतना पता है जितने भी लोग मुझे देखते उसमें से 95% लोग यहाँ पे कुछ सीखने आते हैं और कुछ समझ के कुछ सीख के जाते हैं। 5% तो क्या ही बोले, गॉड ब्लेस देम। तो 95% लोग जो आते हैं वो सीख के जाते हैं। और उससे अच्छी बात क्या है, मैं ये नहीं देखता कि भाई मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, मैं ये देखता हूँ कि भाई मुझे एवरी वीक 10-20 हज़ार लोग देख रहे हैं। अगर मैं अपने आप को 5 साल 10 साल पहले अपने आप से ही कंपेयर करूँ तो क्या मुझे 10-20 हज़ार लोग जानते भी थे? आज मुझे 10-20 हज़ार लोग देख रहे। कोई वीडियो पे 1 लाख व्यू आता है, कोई पे 2 आता है, कोई पे 3 आता है, कोई पे 8,000, कोई पे 10,000। बट वट आई सी इज that people are watching me, and those people are very important to me, and I like those people because they are here to learn. And when you talk about the quality audience, जब आपकी ऑडियंस क्वालिटी रहेगी, अगर आप सच बोलते हो, क्योंकि ऑडियंस के पास बड़ा दिमाग है भाई। मैं अगर ये बोलूँगा नहीं ये कप है तो बोलेंगे हाँ ये कप है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं ये एक मैजिक कप है तो बोलेंगे चल बे, समझ रहे हो, गाली देंगे और सर पे टपली मारेंगे अगर तुम सामने रहोगे तो ऑडियंस को सब समझ में आता है कि भाई ये क्या सच बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। अगर आप सच बोलोगे, आप क्वालिटी कंटेंट डालोगे, आप उनको एजुकेट करोगे, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हियर व्हाट दे वॉन्ट्स टू हियर। यानी कि अगर मुझे आपसे कुछ सीखना है तो मैं वही सुनना चाहूँगा जो आपसे मुझे सीखना है। मैं आपकी प्रॉब्लम, मैं आपके वो जो होते हैं ना सिंपैथी, उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट टू हियर कि भाई मैं यहाँ पे एक सवाल के लिए आया हूँ, उसका जवाब क्या है। जैसे कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ये देखने के लिए आएंगे कि स्पॉन्सरशिप कैसे मिले, तो मैं ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के दिमाग में भाई ये बता मिलेगी कैसे, बताता हूँ, पूरा वीडियो तो देखो। तो ये जो सारी चीज़ें ये आपको मेंटेन करनी है। अगर कुछ टिप्स की बात करूँ तो जैसे कि you really have to work on your social media, you have to work on your content creation. It's not necessary, and stop, for God's sake, stop comparing yourself with females, with content creator, with digital creator, means TikToker, with film star. हर इन लोगों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो, because you are something which nobody can be. और ये बात मत भूलो कि ज़ीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन आप अगर सिर्फ यही सोचोगे ना रोज़ सुबह उठ के कि मैं इसके जितने फॉलोअर कब लाऊंगा या इसके जितने सब्सक्राइबर कब लाऊंगा, तो ज़िंदगी आपकी सोशल मीडिया पे रह जाएगी। कंटेंट के पीछे भागो, सब्सक्राइबर, स्पॉन्सरशिप सब आएगी। और अगर क्वालिटी कंटेंट रहेगा ना तो स्पॉन्सरशिप आएगी और टिकेगी। अगर सिर्फ फालतू लोगों की ऑडियंस रहेगी जो सिर्फ मसाला ढूंढने आती है, मजाक मस्ती करने आती है, या फिर आपके फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न वो आती है, तो आपके पास स्पॉन्सरशिप आएगी जब कंपनी को पता चलेगा कि भाई मैं इसको इतना पैसा दे रही हूँ लेकिन ये तो मुझे कोई बिजनेस जनरेट करके नहीं देता। कंपनी 2 महीने 3 महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी। कंपनी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी की भी कंपनी हो, बिकॉज एवरीबडी इज़ हियर टू मेक मनी। एज अ कंपनी अगर आप मेरे पास में आते हो, मुझे बोलते हो, मैं आपको पता है मेरी एक कंपनी सोर्स ऑफ सप्लीमेंट, आप मुझे आके बोलते हो कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का आप दे दो एज ए स्पॉन्सरशिप सैलरी और मैं आपका एथलीट बन जाऊंगा। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है भाई। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप उसके बदले में मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डालूंगा, ओ वाह। मैं अपनी स्टोरी पे स्वाइप अप डालूंगा, ओ वाह। लेकिन उससे मेरा क्या भाई, मेरा क्या। तो कंपनी चाहती है कि आप उसको आंसर इस तरीके का दो कि भाई अगर आप मेरे ऊपर महीने का 1 लाख रुपया लगा रहे हो तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरे प्रमोशन के बाद में आप 10 लाख रुपया कमा पाओगे। तो कंपनी बोलेगी यस दिस इज द पर्सन। आप बोलोगे कि भाई मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा याद रखना, ये सक्सेस की बहुत बड़ी सीढ़ी की निशानी है। ये हमेशा याद रखना कि एथलीट या स्पॉन्सर एथलीट कंपनी से बड़ा कभी नहीं बन सकता है, बिकॉज कंपनी उसको हायर कर रही है, वो कंपनी को नहीं हायर कर रहा है। तो जब तक कि आप ये दिमाग में रखोगे ना भाई कंपनी हमारे से बड़ी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, मैं इंस्टाग्राम पे, अरे भाई तू तेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल या मत डाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क ये पड़ता है कि भाई तेरे प्रमोशन करने से मेरा धंधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इफ़ यू वांट टू गेट स्पॉन्सरशिप यू नीड टू क्रिएट गुड कंटेंट जिससे तुम्हारी ऑडियंस तुमसे कुछ सीखे। और उसके बाद में ऑब्वियसली हर कोई स्पॉन्सर एथलीट जब होता है तो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, लेकिन प्रोडक्ट भी आपको ऐसे चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप
यहाँ पे दिखा रहे ये हो और पीछे से पी रहे कुछ और हो। ये एथिक्स होना आप में बहुत ज़रूरी है कि आपको उसी तरीके की कंपनी के साथ में जुड़ना है कि वो आप उस चीज़ कंपनी के प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो प्रोटीन बार हो, XYZ कुछ भी। अगर वो चीज़ को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते और वो प्रमोट कर रहे हो तो यू आर चीटिंग विथ योर सेल्फ एंड यू आर चीटिंग विथ योर ऑडियंस। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मैं जानता हूँ जो प्रमोट कुछ और करते हैं और खाते कुछ और है। और अगर आप ध्यान से देखोगे अपने बातों बातों में बोल भी देते लेकिन हम क्या सुनते नहीं है। वो जब एग्जाम्पल देते हैं ना तो बातों बातों में बोल देते लेकिन हम सुनते नहीं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो। अगर आप जो चीज़ खा रहे हो नहीं हो और प्रमोट कर रहे हो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, और कोई भी चीज़ गलत है वो टिकती नहीं है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू एसोसिएट विद द कंपनी विच प्रोडक्ट यू कैन, जिनके प्रोडक्ट आप खुद यूटिलाइज कर सको। सो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, क्रिएट योर USP। इफ़ यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, इफ़ यू वांट टू बी एन एथलीट, यू हैव टू बी गुड एट इट। अगर आपको कोई भी मिस्टर ओलंपिया बनना है तो यू हैव टू बी गुड एट इट, यू हैव टू वर्क हार्ड। यू कांट से कि बस मुझे मिस्टर ओलंपिया बनना है और मैं बन जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड टू गेट देयर। इतना ज़्यादा मेहनत करनी है आपको जो एक ओलंपिया लेवल का एथलीट करता है, उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, तब आप बन पाओगे। इसी तरह अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको एक इन्फ्लुएंसर के जैसे मेहनत करनी है, आपको कंटेंट क्रिएशन पे मेहनत करनी है, आपको नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने, और यू जस्ट हैव टू गो एंड वर्क वर्क वर्क। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इट्स नॉट अ ईजी टास्क। बट अगर आप ये सोचोगे कि जस्ट बिकॉज मेरे फेक फॉलोअर मैंने खरीद लिया, या मैंने शॉर्ट आउट दे के फॉलो कर दिया, या मेरे पास 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख फॉलोअर है और मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और स्पेशली मेरे जैसे ही कंपनी ओनर रहेंगे तो कभी नहीं देंगे, बिकॉज वी बिलीव इन प्रैक्टिसिंग। अगर आपको मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसका रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है उस पर मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। बिकॉज भाई मेरी कंपनी है, अगर मैं आपको 10,000 रुपये का सिर्फ प्रोडक्ट भी दे रहा हूँ तो 10,000 रुपये मेरे जेब से, मेरी कंपनी के पॉकेट से जा रहा है। तो 10,000 रुपये के बदले में आप मुझे क्या देख रहे हो, मैं वो दूंगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग है लेकिन वो पॉपुलर नहीं है, जिनको हमारी कंपनी स्पॉन्सर करती है और हमने कभी उनके बारे में कुछ बताया नहीं है। और मैं नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो बताती भी नहीं है और उनको स्पॉन्सर करती है, उनको हेल्प करती है। हेल्पिंग समबडी इज अ डिफरेंट, बट इफ़ यू आस्किंग फॉर स्पॉन्सरशिप देन यू नीड टू गिव थिंग बैक। अगर आप कुछ मांग रहे हो तो उसके बदले में आप क्या दे पा रहे हो। अगर कोई आपके भी घर में बिजनेस करता होगा कोई और फील्ड में, अगर आप सेल्स की फील्ड की बात करो तो जब आप सेल्स के लिए किसी बंदे को 20,000 रुपये की सैलरी पे रखते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि कम से कम 1 लाख रुपए का सेल हमको करके दे, तो ही ये वर्थ है। अगर आप सेल्स के इधर पे काम करोगे और 20,000 की सैलरी लोगे लेकिन आप उसको सेल्स ही नहीं करके दे रहे तो दूसरे दिन आपको निकाल देगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल। आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप। इफ़ यू वांट टू गेट स्पॉन्सरशिप, create good content, be honest with your work, never cheat with your audience, and very important, don't copy others, create your own content। बाकी रही बात किसकी बॉडी अच्छी है, किसका लुक अच्छा है, कंपनी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी को सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना रहता है, आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, सिंपल एज दैट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। आई एम सॉरी अगर किसी को कुछ ऑफेंड हो गया तो, मेरा मतलब ये नहीं था, बट जस्ट टू क्लेरिफाई करने के लिए अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जो आप लोगों को बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।